कृपया सही और सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय श्री श्याम। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको 25 सितंबर 2023 से 1 अक्टूबर 2023 तक आपका साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। कैसा ये आपका सप्ताह रहेगा और क्या आपको उपाय करने हैं, ये सारी जानकारी आपको विस्तार से दूंगा। सबसे पहले जान लीजिए मेष राशि वाले। शनि 11वें भाव में मौजूद होने के कारण स्वास्थ्य राशिफल में ये सप्ताह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए सामान्य से अच्छा रहेगा, क्योंकि इस सप्ताह आपके राशि के स्वामी की दृष्टि आपको कोई भी बड़ा रोग नहीं होने देगी। हालांकि बीच बीच में कुछ छोटी मोटी शारीरिक समस्याएं तो आएंगी, परंतु फिर भी पिछले समय के मुकाबले इस दौरान आपकी सेहत में काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा और आपको अपनी सेहत में सकारात्मक बदलाव महसूस होगा। आपके किसी पुराने निवेश से, जैसे पैतृक संपत्ति, ज़मीन, प्रॉपर्टी, पॉलिसी आदि के चलते इस सप्ताह आपकी आय में बढ़ोतरी नज़र आ रही है। ऐसे में आप उस धन को अर्जित करते हुए उसे पुनः किसी अच्छी योजना में निवेश करने का आप फैसला भी ले सकते हैं। इस सप्ताह घर के किसी सदस्य की धूम्रपान की खराब आदत आपको परेशान करेगी, जिसके चलते आशंका है कि आपका उनके साथ कोई बड़ा विवाद या झगड़ा भी हो जाए। ऐसे में जोश में होश न खोते हुए उन्हें सही से समझने का प्रयास करें, क्योंकि यदि आप क्रोध करेंगे तो झगड़ा और भी बढ़ेगा और परिवार में अशांति का माहौल रहेगा। इसलिए आप समझदारी से काम लें, अपनी वाणी पर संयम रखें। आपकी अंदरूनी ताकत इस सप्ताह आपकी सबसे बड़ी ताकत सिद्ध होगी, क्योंकि इस दौरान आप कार्यक्षेत्र पर अपने प्रभाव को बरकरार रखते हुए दूसरों की मदद करते दिखाई देंगे। आपका ये सहयोग देखकर आपके शत्रु, आपके विरोधी भी आपके मित्र बन जाएंगे, जिससे आपको आगे चलकर शुभ परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। 5वें भाव में बुध की मौजूदगी के कारण छात्र जो कोई व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय सामान्य से अधिक शुभ रह सकता है। इसके साथ ही उन्हें अपनी शिक्षा में कुछ अच्छा प्रदर्शन देते हुए कई अवसर भी प्राप्त होंगे। इसके लिए आपको चाहिए कि अपने समय का आप अच्छी तरह से पूरा सदुपयोग करें, सोशल मीडिया से दूर रहें और किसी ऐसे मित्र से भी दूर रहें जो आपका वक्त बर्बाद करते हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। रविवार को आप भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृषभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह किसी कारणवश आपको अचानक यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है। यह यात्रा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा थकावट भरी साबित होगी। ऐसे में अगर मुमकिन हो तो इस यात्रा को बाद के लिए टालना ही आपके लिए बेहतर रहेगा, और यदि ज़रूरी हो जाए तो आप अपने सामान की सुरक्षा ज़रूर करें। इस सप्ताह आपके कार्यभार में कुछ कमी दर्ज की जाएगी, जिसके कारण आप अपना बहुत सारा समय खाली बैठकर बर्बाद कर सकते हैं। ऐसे में आपको अपने समय का सदुपयोग करते हुए अपनी कार्यक्षमता को समझने और सिर्फ खाली बैठने के बजाय कुछ ऐसा करना होगा जिससे आपकी कमाई में इजाफा होने की संभावना बढ़ सके। इस राशि के कुछ जातकों की छोटी बहन को इस सप्ताह मनचाही जॉब मिल सकती है। ऐसे में बहन की जॉब लगने से घर परिवार का माहौल खुशनुमा होने की पूरी उम्मीद रहेगी। इस खुशी को बनाते हुए आप घर वालों के साथ किसी छोटी सी पिकनिक या बाहर खाने पर जाने का कोई प्लान भी बना सकते हैं। इस सप्ताह चंद्र राशि से 10वें भाव में शनि मौजूद होने से आप अपने करियर में बेहतर प्रदर्शन करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आप ज़रूरत से ज़्यादा अहंकारी हो सकते हैं, जिसके चलते आप कार्यस्थल पर दूसरों से अधिक अपेक्षा रखेंगे। इससे आप न चाहते हुए अपने अधीन कार्य कर रहे कर्मियों को आहत भी कर सकते हैं। इसलिए ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिसमें अहंकार की भावना आए। आप अपने सहकर्मियों के साथ अच्छी तरह से पेश आएँ, सकारात्मकता रखें अपनी सोच में। इसलिए इस पूरे ही सप्ताह आपको इस बात का भली भांति शुरुआत से ही ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। चौथे भाव में बुध मौजूद होने के कारण इस सप्ताह यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए समय विशेष अनुकूल रहेगा।
बावजूद इसके इस दौरान आपको पहले से अधिक मेहनत करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि तभी आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। ऐसे में इस समय का उत्तम लाभ उठाते हुए विषयों को समझने का प्रयास करें, और यदि किसी विषय में दिक्कत है तो आप अपने गुरुजनों का मार्गदर्शन प्राप्त करें और अपने माता पिता का सहयोग लें, क्योंकि समय पर कोई भी कार्य किया गया आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इसलिए अपना पढ़ाई पर ध्यान दें ज़्यादा से ज़्यादा। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें। सोमवार के दिन आप जल में दूध मिला करके भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। शुक्रवार के दिन आप किसी गरीब कन्या को सफ़ेद वस्त्र दान दें, और शनिवार के दिन आप पीपल सींचें। पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मिथुन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपको अपनी क्षमता से ज़्यादा कार्य करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस दौरान आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कमज़ोर हो सकती है। इसलिए आपके लिए इस दौरान आराम करना ही बेहतर रहेगा, और स्वस्थ शरीर बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आप अच्छी तरह समझते हैं। आप प्रतिदिन भ्रमण पर जाएं और कम से कम आधा घंटा तक योग व व्यायाम करते रहें। चंद्र राशि से बृहस्पति 11वें भाव में स्थित होने के कारण ये सप्ताह वैसे तो आर्थिक पक्ष के लिहाज से बेहतर ही रहने वाला है, लेकिन बावजूद इसके आपको अभी हर प्रकार के धन का निवेश करने से बचना चाहिए। हालांकि किसी कारणवश यदि ऐसा करना संभव ना हो तो आपके लिए ज़रूरी होगी कि बहुत ही सोच समझ कर ही, या किसी एक्सपर्ट की सलाह लेकर, या अपने माता पिता की सलाह लेकर ही कोई निवेश करने का कोई कदम उठाएं। अपने चारों तरफ के लोगों के, खास तौर से परिवार के सदस्यों के बर्ताव के चलते आप इस सप्ताह थोड़ा खीज महसूस करेंगे। इससे आपके मानसिक तनाव में भी वृद्धि होगी। साथ ही संभव है कि आपका उनके साथ विवाद हो जाए। इसलिए आप कोई भी ऐसा कार्य ना करें। आप अपनी वाणी पर संयम रखें, धैर्य से काम लें। कारोबारियों को इस सप्ताह पहले के किसी पुराने निवेश की वजह से कोई बड़ा घाटा हो सकता है। इसलिए आपके लिए बेहतर रहेगा कि आने वाली हर विपरीत स्थिति के लिए खुद को पहले से ही तैयार रखें, क्योंकि यदि आज आपको नुकसान हुआ है तो एक दिन भगवान की दया से आपको फ़ायदा भी होगा। इसलिए संयम से काम लें। चंद्र राशि से तृतीय भाव में बुध के स्थित होने से आप प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस पूरे समय कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि आपको इस दौरान अपनी मेहनत का अच्छा फल मिलने के योग नज़र आ रहे हैं। हालांकि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के मार्ग में कुछ छोटी मोटी बाधाएं उत्पन्न तो ज़रूर होंगी, लेकिन आपकी मेहनत रंग भी ज़रूर लाएगी, और आप उन सभी समस्याओं का अकेले ही समाधान ढूंढने में सफल रहेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें, दुर्वा चढ़ाएँ, गंग गणपतये नमः इस मंत्र की एक माला का प्रतिदिन जप करें। बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चारा डालें। रविवार के दिन आप भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कर्क राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपकी राशि के लोगों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह सप्ताह बेहद उत्तम रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपको किसी भी बड़ी समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। ऐसे में इस सकारात्मक समय का लाभ उठाते हुए अपने करीबियों के साथ ताज़ी हवा का आनंद लें और ज़्यादा से ज़्यादा योग व व्यायाम करते रहें। ये देखा गया है कि आप अपने धन के संचय को लेकर अक्सर थोड़ा लापरवाह हो जाते हैं, जिसका नकारात्मक असर आपके जीवन में आर्थिक तंगी को उत्पन्न कर सकता है। इसलिए आपको इस सप्ताह अपने घर के लोगों से धन की बचत को लेकर बात करते हुए उनसे सलाह लेने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इस दौरान आपके बड़े बुजुर्गों की सलाह और उनका अनुभव ही आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में भविष्य के लिए मददगार सिद्ध होगा। घर में उल्लास का माहौल इस सप्ताह आपके तनावों को कम कर देगा। और यदि कोई आपका अविवाहित जातक है इस राशि वाले, उनके इस सप्ताह विवाह के प्रस्ताव आएंगे, जिससे घर में खुशी का माहौल भी रहेगा। ऐसे में ज़रूरी होगा कि आप भी इसमें पूरी सहभागिता करें और महज मूक दर्शक ना बने रहें। साथ ही सप्ताह आपको इस बात को समझने में भी मदद मिलेगी कि अपने परिवार की भलाई के लिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी। चंद्र राशि से
10वें भाव में बृहस्पति के विराजमान होने के परिणाम स्वरूप आपके हर कार्यों के पीछे प्यार और दूरदृष्टि की भावना होनी चाहिए। आप इस सप्ताह अपने विचारों का आदान प्रदान करना तो चाहेंगे, लेकिन कार्यस्थल पर आपके विचारों और सलाह को ज़्यादा महत्व नहीं मिलेगा। इस दौरान आप खुद को बेहद अकेला पाएंगे। साथ ही इससे आपके करियर की रफ्तार भी कुछ कम होती दिखाई देगी। बुध चंद्र राशि से दूसरे भाव में स्थित होने के कारण इस सप्ताह कक्षा में कई छात्र आपकी सफलता से ईर्ष्या महसूस करेंगे, जिसके कारण वो आपके विरुद्ध जाकर शिक्षकों को आपके खिलाफ भी भड़का सकते हैं। ऐसे में उनकी हर षड्यंत्र को समझते हुए हर किसी के प्रति अपने व्यवहार को बेहतर करने की ज़रूरत होगी, वरना आप दूसरों के समक्ष अपनी छवि को खराब कर सकते हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, गायत्री मंत्र का जप करें और बृहस्पतिवार के दिन आप भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की एक माला का जप करें। रविवार के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। सिंह राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह किसी से वाद विवाद होना आपके अच्छे स्वभाव को खराब कर सकता है, इसलिए अपना मूड बदलने के लिए किसी सामाजिक आयोजन में शिरकत करें और समाज के कई बड़े लोगों से मुलाकात करते हुए उनके अनुभव से सीख लें। इससे आपको जीवन में कई सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी और जो आप मुलाकात करेंगे सामाजिक कार्यकर्ताओं से, वो आगे चलकर आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। ये सप्ताह आपके लिए भाग्य का साथ लेकर आएगा, जिसके कारण आप सामान्य से कई गुना ज़्यादा पैसे कमाते दिखाई देंगे। ये सब देखकर ऐसा प्रतीत होगा कि माँ लक्ष्मी आपके ऊपर मुख्य रूप से मेहरबान है। इसलिए आपको भी धन और पैसों को सही महत्व देते हुए उसे अपने हाथों से फिसलने से रोकना होगा। इस सप्ताह आप अपने रिश्तेदारों के साथ कुछ समय बिताते हुए उनको ज़रूरी सलाह भी दे सकते हैं। साथ ही इस समय आपका व्यवहार घर वालों के प्रति भी अच्छा रहेगा, जिसके चलते आपके माता पिता आपको देखकर खुश रहेंगे। इससे आपको भी प्रसन्नता की अनुभूति होगी। बृहस्पति के 9वें भाव में मौजूद होने और आपकी चंद्र राशि पर दृष्टि पड़ने के कारण दफ्तर या ऑफिस में जिसके साथ भी आपकी अक्सर बहस हो जाती है या कम बनती है, उससे इस सप्ताह अच्छी बातचीत होने के योग बनेंगे, क्योंकि इस दौरान आप दोनों को एक साथ कोई नए व महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है। इसलिए आप अपने साथी के साथ अच्छी तरह से पेश आएँ, वाणी पर संयम रखें। परिणाम स्वरूप इस समय आप दोनों आपस के हर गिले शिकवे भूल एक ही लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्य करते दिखाई देंगे। चंद्र राशि से बुध पहले भाव में स्थित होने के कारण प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे विद्यार्थियों को इस सप्ताह विशेष सफलता प्राप्त हो सकती है। इसके साथ ही उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों के लिए भी समय काफ़ी अच्छा सिद्ध होने के योग बनेंगे, क्योंकि इस समय आपकी प्रतिस्पर्धी भावना में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन जल में रोली मिलाएं और भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र की कम से कम 21 बार जप करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कन्या राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। चंद्र राशि से शनि 6ठे भाव में स्थित होने के कारण ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि भगवान ने आपको आत्मविश्वास और तेज दिमाग से परिपूर्ण किया है। ऐसे में आपको इस बात का सम्मान करते हुए इसका भरपूर इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। इसके लिए अपने बचे समय को बर्बाद न करते हुए कुछ उत्पादकीय कार्य करने का प्रयास करें। पहले में यदि आप धन से संबंधित किसी विवाद में फंसे थे तो इस सप्ताह आपको उससे काफ़ी हद तक राहत मिल सकेगी, क्योंकि आप उस स्थिति को और ज़्यादा खराब होने से पहले ही उसे संभालने में सफल रहेंगे, जिससे आपको किसी कानूनी पचड़े में भी नहीं पड़ना पड़ेगा। इसलिए बेहद समझदारी दिखाते हुए धन से जुड़ा कोई भी फैसला लें। इस सप्ताह आप अपने कार्यक्षेत्र में जल्दी घर आने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको सफलता भी मिलेगी। इस दौरान परिवार की कोई पुरानी एल्बम
या कोई पुरानी तस्वीर आपके और परिवार की पुरानी यादों को ताज़ा करेगी और आप उस संदर्भ में पुरानी स्मृतियों को याद करेंगे। घर में सकारात्मक माहौल रहेगा और यदि कोई जातक अविवाहित है, इस सप्ताह उसके शादी के प्रस्ताव आने की पूरी संभावना है, जिससे घर में खुशी का ये भी एक कारण रहेगा। चंद्र राशि से 8वें भाव में राहु के स्थित होने के कारण यदि आप जॉब करते हैं तो आपको इस सप्ताह कार्य क्षेत्र पर सोच समझकर चलने की ज़रूरत है, वरना संभव है कि आपके विरोधियों के षड्यंत्र के चलते आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएं। इसलिए आप सचेत रहें। वे आपको कोई मित्र बनकर भी धोखा दे सकते हैं। आप किसी के ऊपर भी आँख मूंद कर विश्वास ना करें। अगर किसी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे थे छात्र, इस सप्ताह आपको ज़्यादा ध्यान लगाकर पढ़ाई करने की ज़रूरत होगी। इसके अलावा छात्रों को अपनी पढ़ाई के बीच अपने स्वास्थ्य को दुरुस्त करने के लिए भी थोड़ा समय निकालने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस समय संभव है किसी की छोटी मोटी मौसमी बीमारी कारण आपको कोई बाधा महसूस हो, आपका स्वास्थ्य में भी गिरावट दर्ज हो सकती है। इसलिए आप प्रतिदिन योग व व्यायाम का सहारा लें, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की एक माला का जप करें। सोमवार के दिन आप भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। बुधवार के दिन आप अपने वजन के हिसाब से गौ माता को हरा चारा डालें। शुक्रवार के दिन आप किसी गरीब कन्या को खीर का भोजन कराएं। रविवार को आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। तुला राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपको विशेष रूप से शराब या अन्य नशीले पदार्थ सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि योग बन रहे हैं। इससे आपकी सेहत को तो हानि पहुंचेगी ही, साथ ही आपके तनाव में भी वृद्धि होगी और घर में भी अशांति का माहौल रहेगा। इसलिए आप कोशिश करें ऐसे बुरे व्यसन से बचें, क्योंकि इससे धन हानि के साथ ही आपकी मानसिक तनाव में भी वृद्धि होना संभव है। चंद्र राशि से 7वें भाव में बृहस्पति विद्यमान होने के कारण इस सप्ताह आपको अच्छा मुनाफा होने के योग बन रहे हैं, जिसके कारण आप अपने मुनाफे के एक बड़े हिस्से को इकट्ठा करने में सफल रहेंगे। आप इस अतिरिक्त धन को किसी रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट या ज़मीन प्रॉपर्टी में निवेश कर अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। इस सप्ताह आप अपनी सुख सुविधाओं का आनंद लेने में इतना व्यस्त रहने वाले हैं कि आपके पास अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने का समय भी नहीं बचेगा, जिसके कारण आप उन्हें नाराज़ करते हुए पारिवारिक वातावरण को तनावपूर्ण बना सकते हैं। इसलिए आप अच्छी तरह से समझें, परिवार के बिना आपके पास कोई कुछ नहीं है। इसलिए परिवार को समय ज़रूर दें। चंद्र राशि से 7वें भाव में राहु उपस्थित होने के कारण इस सप्ताह व्यापारियों को अपने कारोबार से जुड़ी कोई भी बात हर किसी से शेयर करने से बचना होगा, क्योंकि आपको इस बात को समझना होगा कि हर किसी से अपनी योजना साझा करना भी कई बार आपको बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। इसलिए यदि आप कोई डील करना चाहते हैं तो उसको सीक्रेट रखें, किसी के आगे बिना बताएं, केवल और केवल अपने माता पिता और एक्सपर्ट की सलाह लें। चंद्र राशि से बुध 11वें भाव में स्थित होने के कारण इस सप्ताह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इस राशि के हर छात्र को एक सही योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने और अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो भी ज़रूरी हो उसकी एक सूची बनाने की ज़रूरत होगी, क्योंकि ऐसा करके ही आप अपने समय का ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग करते हुए बेकार के कार्यों में अपनी ऊर्जा और समय की बर्बादी करने से बच सकते हैं। और छात्र वर्ग को एक विशेष सलाह ये है कि आप सोशल मीडिया से दूर रहें, केवल और केवल पढ़ाई पर ध्यान दें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। सोमवार के दिन आप भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। बृहस्पतिवार के दिन आप भगवान विष्णु जी के मंदिर में 1.25 किलो चने की दाल दान करें। रविवार को आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृश्चिक राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। चंद्र राशि के संबंध में 6ठे भाव में अशुभ राहु मौजूद होने के कारण इस सप्ताह अत्यधिक खाने की आपकी जो आदत है वो आपको परेशानी में डाल सकती है, क्योंकि संभव है
कि ज़्यादा पेट भरकर खाने से आपको फूड पॉइजन, पेट में दर्द, उपज, गैस आदि जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए अपनी इन आदतों में सुधार करना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। ये सप्ताह यूँ तो बड़े स्तर पर आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार लेकर आएगा। छठे भाव में बृहस्पति मौजूद होने के कारण लगातार अपने पैसों को लगातार पानी की तरह बहते देना समझदारी की नहीं बल्कि बेवकूफ़ की पहचान होती है, क्योंकि इससे आपकी योजनाओं में रुकावट आने की प्रबल आशंका दिखाई दे रही है। इस सप्ताह बहुत अधिक आशंका है कि आपका कोई पुराना और करीबी मित्र आपको कोई बड़ा धोखा दे दे, जिसके चलते आप अपना गुस्सा परिवार के किसी सदस्य पर निकाल सकते हैं, जिससे पारिवारिक वातावरण में अशांति उत्पन्न होगी। साथ ही इससे आपकी छवि भी खराब हो सकती है। शनि के आपके 10वें भाव पर दृष्टि डालने के कारण इस पूरे ही सप्ताह आप ज़्यादा जिम्मेदार, केंद्रित, संगठित ढंग से कार्य क्षेत्र पर हर कार्य को करेंगे, जिसकी मदद से आप कार्यस्थल पर अपना बेहतर प्रदर्शन देने में भी कामयाब होंगे, जिससे बॉस आपके खुश दिखाई देंगे। इसके साथ आपकी वेतन वृद्धि भी हो सकती है। इसके अलावा आपकी राशि के कुछ जातकों को इस दौरान किसी विदेशी कंपनी से जुड़ने का मौका भी प्राप्त हो सकता है। 10वें भाव में बुध स्थित होने के कारण इस समय उन छात्रों को अपनी मेहनत पर ज़्यादा ध्यान देने की अधिक आवश्यकता होगी जो जीवन में अपने लक्ष्यों को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं, क्योंकि आपको इस दौरान सबसे ज़्यादा संघर्ष खुद पर अपने अहंकार को हावी न होने का करना होगा। इसके अतिरिक्त आप अपनी कक्षा में बेहतर करते हुए अपने अभिभावकों और शिक्षकों से सराहना प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इससे आप अपने व्यवहार में घमंड न आने दें, क्योंकि अहंकार विनाश का जड़ होती है। इसलिए आप अहंकार ना उत्पन्न होने दें और नम्र बन करके आप शिक्षा ग्रहण करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। धनु राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। एक्सरसाइज या योग को अपने जीवन का हिस्सा इस दौरान आप बना सकते हैं, क्योंकि इस समय कई ग्रह नक्षत्रों की अनुकूल चाल आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने के लिए प्रोत्साहन देगी। इसलिए इसका उत्तम व उचित लाभ उठाएं। आपको इस बात को समझना होगा कि कुछ भी खरीदने से पहले उन चीज़ों का इस्तेमाल करें जो पहले से आपके पास हैं, क्योंकि संभव है कि जल्दबाजी में आकर आप किसी ऐसी वस्तु पर अपना धन खर्च कर दें जो आपके पास पहले से ही उपस्थित हो। इसलिए जल्दबाजी में खरीदारी ना करें। आप अक्सर अपनी क्षमता से ज़्यादा का वादा दूसरों को कर बैठते हैं, जिससे आप स्वयं को न चाहते हुए भी मुसीबत में फंसा देते हैं। परंतु इस सप्ताह आपको अब ऐसा करने से बचना होगा, वरना आप अपनी प्रामाणिकता खो भी सकते हैं। इसलिए उसी कार्य का वादा करें जिसे आप पूरा करने की क्षमता रखते हैं। चंद्र राशि से 3रे भाव में शनि स्थित होने के कारण वो व्यापारी जातक जो लंबे समय से अपने व्यवसाय में विस्तार करने का सोच रहे थे, उन्हें इस सप्ताह आपको इसको लेकर कोई अच्छा समाचार मिल सकता है, क्योंकि योग बन रहे हैं कि यह समय आपकी रचनात्मकता में वृद्धि लेकर आएगा, जिस कारण आप अपने व्यापार के लिए कोई ऐसा बेहतर कदम उठा सकें जिससे आपको मुनाफा और तरक्की दोनों मिल सकेंगी। बुध चंद्र राशि से 9वें भाव में स्थित होने के कारण वे छात्र जो अपनी इच्छा अनुसार किसी विदेशी यूनिवर्सिटी में दाखिला पाने के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, उन्हें इस सप्ताह कोई प्रतिकूल समाचार मिल सकता है, जिसके कारण आपके मन में निराशा का भाव उत्पन्न होगा। ऐसे में आपको इस बात को अपने जहन में हमेशा याद रखने की आवश्यकता होगी कि कई बार मेहनत असंभव को संभव बना सकती है। हालांकि उस सफलता के लिए समय आपकी कुछ परीक्षा ले सकता है, इसलिए आप मेहनत अपनी जारी रखें। एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और भगवती दुर्गा जी की पूजा करें और ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे इस मंत्र की एक माला का प्रतिदिन जप करें। बृहस्पतिवार के दिन आप भगवान विष्णु जी के मंदिर में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की एक माला का जप करें और रविवार के दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मकर राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। चंद्र राशि से 4थे भाव में
अशुभ राहु के स्थित होने के कारण यदि आप कॉफ़ी या चाय के शौकीन हैं तो दिन में कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 1 कॉफ़ी का सेवन करें, 1 कप का, वरना इससे ज़्यादा आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। ख़ास तौर पर यदि आप दिल के मरीज़ हैं तो कॉफ़ी पीने से बचें, वरना डॉक्टर के पास भी आपको जाना पड़ सकता है। इसलिए अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। आप कोई भी ऐसी चीज़ का सेवन ना करें जिससे आपको कोई दिक्कत हो। आप किसी कारणवश अपना धन चोरी होने की संभावना है इस सप्ताह, इसलिए यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं तो आपको अपने सामान की सुरक्षा ज़रूर करनी चाहिए। सोच समझकर ही किसी सुरक्षित स्थान पर अपने धन को रखें। इसके बारे में केवल घर के सदस्यों के अलावा किसी को भी ना बताएं। आपका ऊर्जावान जिंदा दिल और गर्मजोशी से भरा व्यवहार आपके आसपास, खास तौर से आपके परिवार के सदस्यों को खुशी देगा, जिसके कारण आपको अपने माता पिता से प्रेम और स्नेह की प्राप्ति भी होगी। इस सप्ताह के दौरान प्राप्त लाभ को मजबूत करने और कुछ नया शुरू करते हुए आप आगामी समय के लिए मजबूत नींव और रणनीति तैयार करके सही निर्णय लेते नजर आएंगे। हालांकि यदि आप कोई निवेश करना चाहते हैं तो इसके लिए अपने माता पिता और एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें। इसके लिए आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों, विशेषज्ञों की भी मदद ले सकते हैं। चंद्र राशि के संबंध में बुध 8वें भाव में स्थित होने के कारण आपकी राशि से संबंधित जो युवा जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, उन्हें इस सप्ताह अपनी मेहनत का अच्छा फल मिल सकेगा, जिसके अनुसार उनकी मनचाही मुराद पूरी हो सकती है। इसलिए अपनी मेहनत को जारी रखें और अपने शिक्षकों और बड़ों से कठिन विषयों को समझने में मदद लेते रहें। इसमें बिल्कुल भी संकोच ना करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कुंभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपके स्वास्थ्य जीवन को देखें तो इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य उत्तम रहने वाला है। इस दौरान आप ऊर्जा से भरे रहेंगे और अपने हर कार्य को दक्षता के साथ पूरा करने का हर संभव प्रयास भी करेंगे। इसलिए आप अपनी जो आपकी दिनचर्या है उसमें योग व व्यायाम को ज़रूर अपनाएं। ऐसे में आपको खुद को बेकार की बातों पर ध्यान देने से रोकना होगा। दूसरों पर विश्वास करने तो ठीक है, लेकिन आँख मूंद कर किया जाने वाला विश्वास कई बार मनुष्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। ऐसा ही कुछ इस सप्ताह भी आपके साथ आर्थिक मामलों को लेकर होने के योग बन रहे हैं। इसलिए आँख मूंद कर किसी भी बात या व्यक्ति विशेष पर भरोसा करने से बचें। इस सप्ताह घर में किसी नन्हे मेहमान के आने की खुशखबरी परिवार में शांति का वातावरण सुनिश्चित करेगी। इससे परिवार के सदस्यों में भी भाईचारे की वृद्धि होगी। इसलिए सप्ताह के अंत में घर वालों के साथ इस खुशी को मनाते हुए किसी पिकनिक पर जाने का प्लान भी आप कर सकते हैं, जिससे परिवार में खुशहाली आएगी और एक दूसरे का विश्वास भी बढ़ेगा। आपकी राशि के लिए यदि कैरियर राशिफल की बात की जाए तो कार्य क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए यह सप्ताह काफ़ी शुभ साबित होगा, क्योंकि इस दौरान आप हर कार्यों को नई ऊर्जा और शक्ति के साथ करने में कामयाब रहेंगे। पूरी मेहनत के साथ आप कार्य करेंगे। चंद्र राशि से 7वें भाव में बुध के स्थित होने से जो छात्र उच्च शिक्षा ग्रहण करने की सोच रहे हैं उनके लिए सप्ताह का मध्य भाग बेहद अच्छा रहने वाला है। इस दौरान आपको अधिक सफलता मिलेगी, क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपके लिए काफ़ी अच्छी बन रही है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। मंगलवार के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार के दिन आप पीपल सींचें, पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं। रविवार को आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मीन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपकी सेहत सामान्य से काफ़ी अच्छी दिखाई देगी, जिसके कारण आप घर परिवार के सदस्यों के साथ कुछ रचनात्मक करने के लिए अपने दफ्तर से जल्दी निकलने की कोशिश करते दिखाई देंगे, जिसमें आपको सफलता की प्राप्ति भी हो सकेगी। चंद्र राशि से दूसरे भाव में राहु के स्थित होने के कारण जो लोग अब तक अपने पैसे को बिना सोचे विचारे उड़ा रहे थे, उन्हें इस सप्ताह पैसे की
बहुत ज़्यादा आवश्यकता होने वाली है, जिससे आपको इस दौरान ये समझ में आ जाएगा कि पैसे की जीवन में क्या अहमियत है। इसलिए अपने खर्चों पर लगाम लगाते हुए एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह पेश आएँ। यदि इस सप्ताह आप परिवार के लोगों से अपने प्रति अच्छा व्यवहार चाहते हैं तो आपको भी उनके साथ उसी तरह का व्यवहार करना होगा, क्योंकि आशंका है कि इस दौरान आपका व्यवहार परिवार के सदस्यों के साथ बुरा हो, परंतु आप बदले में उनसे हर समय बेहतर व्यावहारिक मेलजोल की कामना करें। चंद्र राशि से शनि 12वें भाव में स्थित होने के कारण पेशेवर तौर पर देखें तो इस सप्ताह आपको कार्यस्थल पर बहुत से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। साथ ही संभव है कि जिस प्रमोशन की चाहत आपको लंबे समय से थी, वह आपको इस सप्ताह अपनी मेहनत और लगन के चलते प्राप्त हो सकेगी। हालांकि इसके लिए आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष अपनी इच्छा को रखने की भी आवश्यकता होगी। इस दौरान अपने गुरुओं के ज्ञान का लाभ उठाते हुए उनकी मदद व सहयोग लेने में बिल्कुल भी ना हिचकिचाएँ, क्योंकि इस दौरान उनका ज्ञान और अनुभव ही आपको विषयों को समझने में आपकी काफ़ी मदद करेंगे, जिससे आप भविष्य की हर परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन दे सकेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। सोमवार के दिन आप भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। बुधवार को आप गौ माता को हरा चारा डालें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।